देखेंगे कि इस पेड़ में गोली लगने का निशान है। शायद हो सकता है इस पेड़ के पीछे नक्सली सपोर्ट लेकर फायरिंग कर रहा था और नीचे से जवान उन पर फायरिंग कर रहे थे। दूसरा निशान भी इसी पेड़ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं किस तरह से ये पेड़ छलनी हुआ है गोली के लगने से। और सेल है, खाली सेल। आप इसको में देख सकते हैं कुछ कोड वर्ड लिखे हुए हैं। इससे जो पूरा एरिया है ये जिसमें लगा रहा एक कैम्प जैसा दिख रहा है, ये है क्या? इसको विस्तार से समझाएंगे। ये कैंप नहीं है, ये स्कूल है। तो इस तारीख को जो घटना हुई थी उस घटना स्थल तक पहुंचने के लिए हमने आपको पहला पड़ाव दिखाया था। पहला पड़ाव था हमने नाव से ये इंद्रावती नदी को पार किया था। दूसरा पड़ाव हमने बाइक से कुछ किलोमीटर सफ़र तय किया और ये हमारा तीसरा पड़ाव है। आप देख सकते हैं किस तरीके से हम खड़ी पहाड़ी को में चल रहे हैं पैदल, और इस पहाड़ी को पार करने के बाद हमको घटना स्थल मिलेगा। हमारे साथ कई साथी भी हैं, सभी पत्रकार बंधु, जिसमें हमारे आदरणीय बड़े भैया रानू तिवारी जी बस्तर टॉकीज से, और बड़े भैया शंकर भैया, रौनक भैया, सभी मौजूद हैं। काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं पहाड़ चढ़ने के लिए, ताकि हमारे दर्शकों को घटनास्थल में वास्तविकता दिखा सके। बस्तर में सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच अघोषित युद्ध चल रहा है। अभी मैं घटनास्थल पर मौजूद हूँ। 23 तारीख को नारायणपुर से एक सर्च अभियान जो संयुक्त रूप से 3 जिला नारायणपुर, बस्तर और दंतेवाड़ा के जवानों द्वारा संचालित किया गया था। इस पूरे घटनास्थल के बारे में हम आपको विस्तृत रूप से बताएंगे। नमस्कार, मैं नवीन कश्यप हूँ और आप अब तक बस्तर देखना शुरू कर चुके हैं। कहना चाहूँगा सबसे पहले तो इस जंगल को दिखाएंगे। ये वो इलाका है जहाँ 23 तारीख को जवानों को एक सूचना मिली थी कि यहाँ बड़े नक्सलियों के कैडर मौजूद थे, जिसकी सूचना के बाद 21 तारीख को जिस तरीके से पुलिस से हमको जानकारी मिली थी, 21 तारीख को ही इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था और इस पूरे ऑपरेशन का नाम जल शक्ति दिया गया था। तीनों जिलों से डीआरजी, बस्तर फाइटर और एसटीएफ के हजारों की संख्या में जवानों ने इस और ऑपरेशन सफलतापूर्ण संचालित करने के लिए निकले थे। और इसी दौरान रेकावाया जो अबुझमाड़ का इलाका है, रेकावाया के जंगल में जैसे ही जिस तरीके से उनको इस इलाके में सूचना मिली थी नक्सलियों की उपस्थिति की, तो उस इलाके में पहुंचते ही नक्सलियों और जवानों के बीच मुठभेड़ चालू हुई। इस इलाके में कई और भी जगह हैं जहां पर लगातार रुक कर मुठभेड़ हुआ था 23 तारीख को, और इस पूरी मुठभेड़ में जवानों को 7 महिला सहित 7 नक्सलियों को मार गिराने में सफलता मिली थी। इसके बाद आपने ये खबर भी देखा होगा, दंतेवाड़ा के जो एसटीएफ की टीम थी वो जो 7 मारे गए नक्सलियों को दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय ले जाते वक्त एसटीएफ की जो दंतेवाड़ा की टीम थी उनके साथ भी मुठभेड़ हुआ था, जिसमें दंतेवाड़ा एसटीएफ की टीम ने एक महिला माओवादी को ढेर करने में सफलता हासिल की थी। आपको मैं बता दूं, जिस इलाके में ये अबुझमाड़ का इलाका है, नारायणपुर का इलाका है, ये लगभग 3200 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और आपको हमने पहले वीडियो में भी दिखाया इससे पहले कि हमने किस तरीके से इस ग्राउंड जीरो में पहुंचने के लिए मेहनत की। सबसे पहला सफ़र हमने तय किया इंद्रावती जो नदी है, जो बस्तर की प्राणदायिनी नदी कहा जाता है, उस नदी पर हमने नाव पर पार होकर इस इलाके में पहुंचे। उसके बाद दूसरा सफ़र हमारा चालू हुआ, हम बाइक से कई किलोमीटर बाइक के सफ़र तय किए। तीसरा पड़ाव हमारा ये था कि हम करीबन 250 से 300 फीट ऊंचे पहाड़ को चढ़कर ग्राउंड जीरो पहुंचे थे। और घटनास्थल से उस साक्ष्य को दिखाने की कोशिश करेंगे जो हमने दिखाया है। मैं साथी से कहूँगा, इस पेड़ को आप देखेंगे कि इस पेड़ में गोली लगने का निशान है। शायद हो सकता है इस पेड़ के पीछे
नक्सली सपोर्ट लेकर फायरिंग कर रहा था और नीचे से जवान उन पर फायरिंग कर रहे थे। दूसरा निशान भी इसी पेड़ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं किस तरह से पेड़ छलनी हुआ है गोली के लगने से। और अगर इस पेड़ पे गोली लगी है तो इसके खोखे भी आसपास ही नज़र होंगे। हम इस इलाके से खोखे को भी आपको दिखा सकें। ये है पहला खोखा, आप देख सकते हैं। एक खोखा उस फायरिंग की गवाही दे रहा है। ये गोली के सेल है, खाली सेल। आप इसको में देख सकते हैं कुछ कोड वर्ड लिखे हुए हैं। इससे पता चलता है कि ये गोली है। और दिखाने की कोशिश करूँगा कुछ और साक्ष्य को। ये दूसरा गोली का खोखा आप देख कर अंदाज़ा लगा सकते हैं और इसको आप सोच सकते हैं वाकई में इस इलाके में मुठभेड़ हुई थी। और कुछ और भी साक्ष्य हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, खोजने की कोशिश करेंगे इस इलाके से। पत्थर को दिखाने के लिए कहूँगा। ये पत्थर को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ पे पूरा पत्थर खून से सना हुआ है। हालांकि अब ये किसका खून है ये तो हम कंफर्म नहीं कह सकते। जिस तरीके से जानकारी मिली थी यहाँ पे बड़े कैडरों की उपस्थिति थी तो ज़रूर ही नक्सली यहाँ मौजूद थे होंगे। उन्हीं का खून होगा। मोर्चा संभाला होगा जवानों और सुरक्षा बलों के बीच जब ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। उस दौरान लगभग 7 नक्सली जवानों ने मार गिराया था। अलग अलग इलाकों में लगातार रुक कर फायरिंग हुई। लगभग 72 घंटे ये ऑपरेशन चला। 21 तारीख को इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था और 21 तारीख के बाद लगातार ऑपरेशन वाले जो नक्सलियों की उपस्थिति वाली क्षेत्र थी उस इलाके में जैसे ही जवान पहुंचे और नक्सलियों के साथ आमना सामना हुआ। ये इलाका देखिए आप, इस ओर जो पहाड़ दिख रहा है आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम कितने ऊंचाई पर चढ़कर ग्राउंड जीरो की तस्वीरें आप तक शेयर कर रहे हैं। कोशिश है कि जितना ज़्यादा आपको इसकी विस्तृत जानकारी आप तक पहुंचा सकें। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग के दौरान हम अधिक से अधिक साक्ष्य आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पूरे घटना में एसटीएफ, डीआरजी और बस्तर फाइटर 3 जिलों के मौजूद थे। सभी नक्सलियों को 23 तारीख को जिला मुख्यालय दंतेवाड़ा ले जाया गया। हालांकि 23 तारीख को तो उन नक्सलियों की शिनाख्त नहीं हो पाई थी, लेकिन आज उन सभी नक्सलियों की शिनाख्तगी हो गई है, जिसमें 5 नक्सलियों पर 5-5 लाख का इनाम था और 3 नक्सलियों पर 2-2 लाख का। कुल 31 लाख के इनामी नक्सलियों को जवानों ने मार गिराया है। एक बड़ी सफलता है। जब से जैसे ही मतलब बीते 5 महीने में, नए सरकार बनने के बाद बीते 5 महीने में लगातार इस अबुझमाड़ वाले इलाके में, जैसे कांकेर का छोटा बेटिया, बीजापुर के पिड़िया और इस तरीके से जवान सफलतापूर्वक अभियानों को अंजाम दे रहे हैं, जिसमें लगातार जवानों को सफलता भी मिल रही है और एक तरफ लगातार नक्सलियों को एक नुकसान देखने को मिल रहा है। इन 5 महीनों में लगभग 110 से ऊपर नक्सली अब तक मारे गए हैं और नई सरकार बनते ही लगातार नक्सली उन्मूलन के तहत नए नए रणनीति बनाकर सभी जिलों में, बस्तर संभाग के सभी जिलों में लगातार ऑपरेशन लॉन्च किया जा रहा है। और सभी ऑपरेशन में, चाहे सुकमा हो, दंतेवाड़ा हो, नारायणपुर हो या बीजापुर हो, इन सभी या फिर कांकेर हो, इन सभी जगह पर जवानों को एक सफलता मिल रही है। इस सफलता के पीछे जवानों का उत्साहवर्धन भी हो रहा है, क्योंकि लगातार वो नक्सलियों को नुकसान पहुंचाने में सफलता हासिल कर रहे हैं। ये TCOC का महीना है, जो अमूमन पिछले जो हमारे पास जानकारी है, अमूमन TCOC के दौरान नक्सली हमेशा जवानों पर भारी पड़ते थे। लेकिन इस सत्र की बात की जाए तो 2024 में मात्र 5 महीने ही बीते हैं 2024 के, और इन 5 महीनों में नक्सलियों के TCOC के दौरान जवान नक्सलियों पर लगातार भारी पड़ते दिख रहे हैं। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी और इस तरीके की जानकारी आप तक पहुँचे, आप इस मुद्दों पर आप लगातार चर्चा करना चाहते हैं, तो लगातार आप हमारे चैनल पर बनी रहिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम और उत्साहवर्धन और ऊर्जावान होकर आप तक ग्राउंड जीरो की इस तरीके की रिपोर्ट आप तक पहुंचा सकें।
23 मई को जवानों और नक्सलियों के बीच एक मुठभेड़ हुई थी, जिसके बाद हमने पहले रिपोर्ट में उस पूरे घटनाक्रम को और वहाँ की तस्वीरें आपको हमने दिखाई थी। उस घटना के बाद सुरक्षा बलों ने एक वीडियो जारी कर इस इलाके में नक्सलियों के ट्रेनिंग कैंप की मौजूदगी का दावा किया था। इस पूरी घटना को हम विस्तार से आपको समझाएंगे। उससे पहले मैं नवीन कश्यप हूँ। आप अब तक बस्तर चैनल देखना शुरू कर चुके हैं। मेरे पीछे आप जहाँ तक नज़र दौड़ा सकते हैं, सारे जो शेड दिख रहे हैं आपको, ये प्रशिक्षण केंद्र, जिस तरीके से सुरक्षा बलों का दावा था कि नक्सलियों का प्रशिक्षण केंद्र था, इसे देखकर एक समय हमें भी ऐसा लगा कि संदेह हुआ कि जिस तरीके से हमने पहले भी कई वीडियो देखा है जिसमें नक्सली रोल कॉल करते हुए नज़र आए हैं, उसी तरीके का एक स्ट्रक्चर है। उस सभी जो लकड़ी नुमा है, इनसे देखकर ऐसा लग रहा है कि ये अपने प्रशिक्षण के लिए नक्सली इसका इस्तेमाल करते थे। वहीं सुरक्षा बलों का दावा भी है कि ये प्रशिक्षण केंद्र है। उसके बाद कई ग्रामीण भी हमको देखकर, जब हम यहाँ ग्राउंड रिपोर्ट के लिए पहुँचे थे तो ग्रामीण यहाँ मौजूद थे, तो ग्रामीणों से जब हमने बात की तो ग्रामीणों ने भी ये बताया कि ये कोई प्रशिक्षण केंद्र नहीं है नक्सलियों का। दरअसल ये एक जनताना सरकार द्वारा चलाई जा रही एक स्कूल है। लगातार इस क्षेत्र में कई बार ऐसा हुआ है कि इसी तरीके से नक्सली अपने प्रशिक्षण करते हैं एक इलाके में। और मैं बताना चाहूँगा आपको, ये वही इलाका है जहाँ 23 तारीख को एक मुठभेड़ हुई थी। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये एक साइड है जिसमें जिस तरीके से हमको जानकारी मिली है ग्रामीणों के द्वारा, ये उनका मेस रूम था जिसमें बच्चों का खाने का सामान वामान रखा जाता था। ये सभी वही स्कूल है जिस तरीके से ग्रामीणों ने बताया था। यहाँ कोई नक्सलियों का प्रशिक्षण नहीं हुआ करता था। लगातार जिस तरीके से दावे पुलिस कर रही है, उसके बाद हमने भी थोड़ा सोचा था कि संदेह हुआ था। इस पूरे घटनाक्रम को हमने बारीकी से जानने के लिए इस घटने के बाद पहुंचे थे। आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, जिस इलाके में न ये कैंप जिस तरीके से सुरक्षा कैंप ने दावा किया था कि नक्सलियों का प्रशिक्षण केंद्र है, उस इलाके को आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। ऊपर पूरे घने पेड़ हैं, इस घने पेड़ के बीच में ये पूरा केंद्र निर्माण है। ये जो जनताना सरकार ग्रामीणों द्वारा बताया गया जनताना सरकार का स्कूल है। आप देख सकते हैं, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, चारों ओर घना जंगल है और उसके बीच एक प्रशिक्षण केंद्र बना हुआ है। तो ये वो इलाका है जहाँ पे अधिकतर जानवरों का भी डर समाया रहता है। और ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, जिस तरीके से ग्रामीण ने बताया, इस स्ट्रक्चर में बच्चों का थाली, बैग और अन्य सामानें रखा जाता था। बच्चे जब भी यहाँ उपस्थित होते थे तो इसका इस्तेमाल वो अपने सामानों को रखने के लिए करते थे। ये शेड देख सकते हैं, ये वही शेड है जिसमें बच्चे रहा करते थे और अपना शिक्षा ग्रहण करते थे, ऐसा यहाँ के युवकों का कहना था। और मेरे साथ कुछ ग्रामीण मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रदीप है। प्रदीप, ये जो पूरा एरिया है, ये जिसमें लगा एक कैंप जैसा दिख रहा है क्या? इसको विस्तार से समझाएंगे। ये कैंप नहीं है, ये स्कूल है। तो 23 तारीख को जब इस इलाके में रेखावाया इलाके में मुठभेड़ हुआ, मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बल एक वीडियो जारी करता है। उस वीडियो में दावा करता है कि इस इलाके में नक्सलियों का प्रशिक्षण केंद्र था। तो ये क्या है, आप क्लियर बताएंगे? ये प्रशिक्षण केंद्र नहीं, ये स्कूल है, जनता मतलब जनता सरकार का स्कूल है, भूमकाल स्कूल। यहाँ क्या होता था? यहाँ पढ़ाई होता है। अच्छा, कि कितने बच्चे मौजूद थे? यहाँ 200-250 रहते हैं। अच्छा प्रदीप, ये बताइए, इस इलाके में कितने पंचायत होंगे, जो कितने पंचायत के बच्चे यहाँ पढ़ते थे? 12-11 पंचायत को होते हैं। 11 पंचायत के लगभग 200 बच्चे यहाँ पढ़ा करते थे। तो ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है, हमने पहले भी कई ऐसे वीडियो देखे हैं जिसमें नक्सली हमेशा ट्रेनिंग प्रशिक्षण करते हैं। तो ये किस लिए बनाया गया था, इसको कुछ समझा पाएंगे हम? हाँ, समझा पाऊंगा, क्योंकि सोने के लिए सब कुछ ऐसे बनाते हैं। अच्छा, इसमें सोते कैसे होंगे? बनाते हैं इसमें ऊपर बांस मस्त उसको फाड़ के रखते हैं। अच्छा, बांस को यूज करते थे ना? ये दे। अच्छा, ये आप स्क्रीन में जो देख रहे हैं, ये बांस के कुछ टुकड़े हैं जिसको इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को सुलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिस तरीके से प्रदीप बता रहे हैं। अब सुरक्षा बलों का दावा और एक तरफ ग्रामीणों का दावा। ग्रामीणों ने कहा कि ये स्कूल है
जिस तरीके से नक्सली और पुलिस नक्सली के बीच मुठभेड़ के बाद पुलिस ने दावा किया था, उसके उलट ठीक उलट ये बात ग्रामीणों ने बताया कि ये कोई मतलब ठिकाना नहीं था, कोई प्रशिक्षण केंद्र नहीं था, ये एक स्कूल था। आपको मैं सामने स्क्रीन पे आप देख रहे हैं खुला मैदान नज़र आ रहा है। ये एक जिस तरीके से ग्रामीणों ने बताया बच्चों का खेलने का मैदान है, प्ले ग्राउंड है। यहाँ पे बच्चे खेला करते थे और डेली अपने जैसे खो खो, वॉलीबॉल, कबड्डी ये सब खेला करते थे। अब ये टूटा जो लकड़ी नुमा है वो देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इस इलाके में घटना होने के बाद सुरक्षा बलों ने दावा किया था। तो हमने मौका वारदात जो इलाका है, जिस इलाके की सुरक्षा बलों ने वीडियो जारी कर दावा किया था कि ये प्रशिक्षण केंद्र है, उस इलाके की तस्वीर है। आप इस तस्वीर को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं और आप खुद सोच सकते हैं कि ये आखिर नक्सलियों का प्रशिक्षण केंद्र था या जनता सरकार की स्कूल थी।